इंद्र की पूजा के लिए पकवान बन रहे थे। कन्हैया ने पूछा अपने बाबा से, नंद बाबा से, ये किसके लिए बन रहे? बोले इंद्र भगवान के लिए। बाबा इंद्र भगवान ना है, इंद्र तो देवता है, भगवान तो हमारा गिरिराज बाबा है, गोवर्धन नाथ। अच्छा कन्हैया? बोले हाँ, भगवान ने ही जे देवता बनाए, लोक परलोक विधिलोक ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक बनाए, मनुष्य बनाए, 7 लोक ऊपर के 7 लोक नीचे के 14 लोक भगवान ने तो बनाए। और जो भगवान जिसको बनाए वो छोटा होता है और बनाने वाला बड़ा होता है। तो इस बात तुम हमारे भगवान की पूजा करो। नंद बाबा को नहीं समझ में आई, नहीं माने तो भगवान ने आज प्रथम उपदेश दिया। क्या कहा? बोले बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा आप समझो, यदि चलो तुम इंद्र को भगवान मानते हो, बाबा कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है, और भगवान तो किसी को ना दुख देता है ना सुख देता है, अपने कर्म से ही व्यक्ति सुख और दुख भोगता है। भगवान तो साक्षी हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले मनुष्य कर्म से ही सुखी रहता है, कर्म से ही दुखी रहता है, कर्म से ही भयभीत हो जाता है और कर्म से ही आनंदित रहता है। अच्छा बाबा तुम बताओ, चलो इंद्र ने वर्षा करा दी नहीं और तुमने खेत में जाके बीज नहीं बोया तो क्या इंद्र बो जाएगा? हाँ लाला बात तो तेरी सही है। अच्छा बाबा तुमने बीज बो दिया और चैत में फसल आई तो कौन काटेगा? इंद्र काट के रख जाएगा? बोले लाला हमने बोया तो हम ही काटेंगे। तो बोले बस बाबा यही बात है, कर्म अच्छा करो उसका अच्छा फल मिलता है। तो तुम हमारे भगवान की पूजा कर रहे हो, ये भी अच्छा ही तो कर्म है, इसका अच्छा फल मिलेगा। लाला आज तो तेने मेरे ज्ञान नेत्र खोल दी ने, ऐसो ज्ञान लाला तुम्हें कहते आए गए हो। भैया अब तो मैं तेरे देव भगवान की ही पूजा करेंगे, चलो भैया अपने लाला के भगवान की पूजा करें। सो मैया यशोदा ने अपने लाला के भगवान की पूजा के लिए 56 भोग बनाए। और ब्रज में सबसे महत्वपूर्ण होती है रबड़ी। रबड़ी खाई आप लोगों ने? दूध की बनती है, हाँ धीरे धीरे उठता रहता है दूध और उसमें रबड़ी मलाई के लच्छे बनते जाते हैं। फिर बाद में जब बन जाती है तो गुलाब जल, केवड़ा जल, केसर डाल के ऐसी लच्छेदार रबड़ी बनती है। भंडारे होते हैं तो दानदाता धर्मात्मा बहुत आते हैं वहाँ। बोले एक आया दान था, बोले महाराज हमें रबड़ी का भंडारा कराना है। सोचा 1-10 किलो की कराना होगा। नहीं ऐसा है रबड़ी महंगी आती है और संत बहुत होते हैं वृंदावन में, 3-4 हजार संत आएंगे। बोले महाराज पेट भर के रबड़ी को भंडारा कराओ। भ्रमण रीति में एक ऐसा आया बंबई का भक्त, बोले जितने आए तो 12 गांव के, महावन के आसपास के ब्रज के गांव के ब्रजवासी सब आए और पेट भर के रबड़ी, और सबको 100-100 रुपये दक्षिणा। उस समय 2000 के नोट चलते थे, तो कोई कोई संतों को तो 2-2 हजार के और वैसे गृहस्थी भक्तों को 100-100 और पेट भर के रबड़ी। बाद में बोले थोड़ा मुंह का स्वाद बदल जाए तो थोड़ा रायता, तो बोले राय तो बोले नाय तो रबड़ी, बोले धर दे सबरी। और इतनी रबड़ी चली, कई टन रबड़ी आई थी ब्रज में। पूरा आगरा मथुरा मंडल और टैंकरों में भर भर के, ट्रॉलों में भर भर के रबड़ी आई थी। तो ऐसी रबड़ी ब्रज में, तो मैया यशोदा ने सबसे पहले रबड़ी बनाई और रबड़ी बना के अपने लाला के भगवान का ध्यान किया। ये मेरे लाला जय जय की पूजा के लिए है। 56 भोग बनाए और 56 भोग बना के गाड़ी छकड़ों में भरे, बड़े बड़े सोने के पतीला, 2-2 टन के, 5-5 क्विंटल के, 2-2 क्विंटल के, और बड़े बड़े पतीला भर भर के ले जा रहे हैं। मैया यशोदा ने 16 श्रृंगार किया, नंद बाबा ने पीतांबर धारण किया, पगड़ी लगाई और सब ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी में गए और देखा
तो मैया यशोदा ने दिव्य पूजन का थाल सजाया। गुरु गर्गाचार्य जी, सांडिल्य ऋषि, असंख्य ब्रह्मचारी ब्राह्मण गए हैं और गिरिराज जी की तलेटी में गोवर्धन गिरिराज जी का पूजन किया। नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में कन्हैया खड़े और मैया कह रही, लाला तेरे जैसो ही खड़े हुए, ये तो देवता तेरो भगवान, तेरे जैसे ही कानों में कुंडल, तेरे जैसा ही मुकुट, तेरे जैसी ही कारी खावरी, तेरे जैसी बांसुरी। कन्हैया बोले, मैया मेरो भगवान तो मेरे जैसो ही तो होगो, चल मैया पूजा करें। तो आप ही पूजे, आप पूजावे। बोलो गिरिराज महाराज की। अब गिरिराज जी को भोग लग रहा है। हाँ, पर्दा खोल दें और गिरिराज जी का पूजन करें। आइए हम आप ही गिरिराज जी के चरणों में चलते हैं और इस भजन के बाद फिर हमारे महाराज जी विराजमान हैं तो महाराज जी का आशीर्वाद होगा, संतों का आशीर्वाद होगा। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। अरे छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। ताली बजा के भाव से जय हो। राधे मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दही को दान, कान घाटी पे दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। श्री
के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, संत जन पड़े रहे चहोर, संत जन पड़े रहे चहोर, कि चातक हंस पपीहा मोर, चातक हंस पपिया मोर, जो बोले बोली अति प्यारी है, गोवर्धन महाराज सखाती दीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज सखाती दीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय हो श्री राधे। जय बोलो श्री गोवर्धन महाराज, जय बोलो श्री गोवर्धन महाराज। जो गोवर्धन जी की जयकारा नहीं बोलेगा उसके काम पूरे नहीं होंगे, और पूरे काम होना हो तो जयकारा लगाने पड़ेगी। जय बोलो श्री गोवर्धन महाराज, जय बोलो श्री गोवर्धन महाराज। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। बोल बंसी वाले की जय। बोल श्री राधे। जय बोलो श्री गोवर्धन महाराज, जय बोलो श्री गोवर्धन महाराज। ये पूरन करते सबके काज, ये पूरन करते सबके काज, संहारे जन अपने की लाज, संभारे जन अपने की लाज। किशोरी चरणन की हरि बलिहारी है गोवर्धन महाराज। चढ़ा तेरी दीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। चढ़ा तेरी दीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। चढ़ा तेरी दीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। चढ़ा तेरी दीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। चढ़ा तेरी दीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की, जय। गोवर्धन नाथ की। जय।